सबसे पहले देहरादून से खबर है, जहां पर दीपावली से पहले एफडीए की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली मावे की बड़ी खेप बरामद की है। खाद्य विभाग की टीम ने एक कार से 200 किलो नकली मावा बरामद किया है, जिसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हरिद्वार से 500 किलो मावा लाने की सूचना मिली थी। बाकी नकली मावा का कहां सप्लाई की गई है, इसकी जानकारी फिलहाल उनके द्वारा की जा रही है कि आखिर ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और कहां से इसकी सप्लाई की जाती रही है। इस बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लेकिन अभी मौके पे हमें 2 क्विंटल मिला है, लेकिन हमें ये भी सूचना मिली है कि जो बीच के कई सारे स्पॉट्स पे हैं जहां पे इन्होंने उतारा है, जो एफबीओस को इन्होंने दिया है, तो बाकी तो अभी जो इनके पास बचा हुआ 2 क्विंटल है, जिसका हमने एक सैंपलिंग कर ली है। सर कुछ बता रहा है कि कहाँ कुछ ऐसी जानकारी दे रहा है? ये अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम मार्केट में ही है, इसका पता करवाते हैं कि आज कहाँ माल उतरा है, तो जैसी होगा तो इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। पौड़ी में देवप्रयाग के पास सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक गंगा नदी में गिर गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक में सवार 2 लोग लापता हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लापता हुए दोनों लोगों की तलाश की जा रही है। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और परेड की सलामी लेने के साथ ही शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ डीए में 100 रुपए की बढ़ाने और जवानों की वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 3500 रुपए करने की घोषणा की। वहीं हाई एल्टीट्यूड में तैनात पुलिस वालों के भत्ते को 200 बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिसकर्मी हर मोर्चे पर शानदार काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के टारगेट पर काम किया जा रहा है। उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपए की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है, तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च उनका भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हल्द्वानी से आज मुंबई के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। लालकुआं बांद्रा सुपर एक्सप्रेस को सीएम धामी ने देहरादून से वर्चुअल फ्लैग ऑफ किया। लालकुआं से बांद्रा तक चलने वाली इस वीकली ट्रेन से कुमाऊं, मुंबई, सूरत और वडोदरा से सीधे जुड़ जाएगा। हर हफ्ते सोमवार को लालकुआं से बांद्रा तक ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया है। नीम करोटी बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस ट्रेन के संचालन के लिए इसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ।
कुमाऊं के लोगों को सोमवार को एक खास तोहफा मिला है, क्योंकि कुमाऊं अब सीधे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जुड़ गया है, वो भी एक सुपरफास्ट ट्रेन के जरिए। आप महज 24 घंटे के भीतर अब कुमाऊं से मुंबई का सफर कर सकते हैं। कुमाऊं के लालकुआं से मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बीच शुरू हुई सुपरफास्ट ट्रेन से अब कुमाऊं से राजस्थान के भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, सूरत, बड़ोदरा और मथुरा की दूरी अब बेहद कम रह जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे इस बहुप्रतीक्षित ट्रेन में सवार यात्री और जनप्रतिनिधि बेहद खुश दिखे। जो इससे हमें जो फायदा है, जो बॉम्बे के लिए हमारे पास कोई ऐसी ट्रेन नहीं थी जो यहाँ से हम बॉम्बे सफ़र कर सकते हैं या बॉम्बे वाले इधर आ सकते थे, तो आज ये बड़ी अच्छी खुशी हुई है मुझे। जो यहाँ के सांसद हैं अजय भट्ट जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और रेल मंत्री जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। मुंबई के लिए पहले भी ट्रेनें थी, लेकिन उनका रूट लंबा था, और ये सुपरफास्ट ट्रेन निश्चित रूप से इससे एक तो कुमाऊं के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ से जो गुजरात और राजस्थान में काम करने वाले वर्कर यहाँ से जाते हैं उनको बहुत सुविधा होगी। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है, और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है, और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि हमारी मांग उन्होंने मानी। और अब बात करते हैं केदारनाथ उपचुनाव की। कांग्रेस में जहां टिकट के दावेदारों से ज्यादा नेताओं में घमासान मचा हुआ है, वहीं बीजेपी में टिकट के दावेदारों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर पार्टी फोरम तक दावेदार अपने को बीच साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर के बाद बीजेपी अपना कैंडिडेट भी घोषित कर सकती है। लिहाजा टिकट के दावेदारों के बीच खुद को सबसे बेहतर साबित करने की लड़ाई भी तेज हो गई है। कैमरे के सामने भले ही खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो धमाल मचा है वो पार्टी दावेदारों के बीच अंदरूनी खींचतान की तस्वीर पेश करता है। हर कोई खुद को टिकट का असली हकदार साबित करने में जुटा हुआ है। ये पहला पोस्टर पूर्व विधायक और टिकट की दावेदार आशा नोटियाल का है, जिसमें लिखा है, जन जन की यही पुकार, आशा नोटियाल फिर एक बार। दूसरा पोस्टर टिकट के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल का है। कर्नल कोठियाल के यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ता इन दिनों केदार घाटी में गांव-गांव में चौपाल लगाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तीसरा पोस्टर दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का है। ऐश्वर्या रावत ने तो केदारनाथ विधानसभा में पार्टी सदस्य बनाने के मामले में खुद को नंबर 1 घोषित कर दिया। मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते काम करती हूं। हम सबका उद्देश्य है कि केदारनाथ विधानसभा को हम विजय हासिल करें केदारनाथ विधानसभा पर, और इस पे हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इस सीट को विजय हासिल के लिए ही निर्णय लेगी। केदारनाथ क्षेत्र से क्योंकि हमारी सामाजिक कार्रवाई, हमारी राजनीतिक कार्रवाई शुरू होती है, तो हम केदारनाथ से ही समझते हैं कि हमारी प्रबल तरीके से दावेदारी होनी चाहिए, और उसी दावेदारी को हम इस प्रकार से लेकर के चलते हैं कि ये हमारा उत्तराखंड की तरफ एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उधर केदारनाथ के 2 दिन के प्रवास से लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जिस दिन टिकट घोषित होगा, सभी लोग पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। अरे भाई, बीजेपी जीतने वाला दल है, जो जीतने वाला दल होता है उसमें कैंडिडेट संख्या बढ़ती है। जिस दिन टिकट घोषित होगा, सब कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी पक्ष में दिखाई देंगे। कहीं नहीं दिख रही कोई दूर दूर तक कोई गुटबाजी नहीं, केवल एक ही गुट है, भारतीय जनता पार्टी।
केदारनाथ से बीजेपी में टिकट के 6 दावेदार हैं। बीजेपी पहले ही कई लेवल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर केदारनाथ में कैंडिडेट को लेकर सर्वे करा चुकी है। ऐसे में कैंडिडेट घोषित करने से ज्यादा बीजेपी के लिए असली चुनौती टिकट के बाद सभी दावेदारों को एक साथ एक मंच पर बनाए रखने की है। न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र और संदीप के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बीजेपी जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेगी और सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और बड़े अंतर से चुनाव में वो जीत दर्ज करेगी। केदारनाथ विधानसभा के लिए पूरी तरह से तैयार है और अभी जब तक हमारा प्रत्याशी तय होता है तब तक हम लोग बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने केदारनाथ विधानसभा के लिए जितने महत्वपूर्ण काम किए हैं, उन कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता चुनाव की पूरी तैयारी में। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। ऐसे में अपनी जीत के लिए दोनों पार्टियां जबरदस्त मेहनत कर रही हैं। दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक खजानदास ने केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा किया। खजानदास का कहना है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और केदारनाथ सीट जीतेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ में जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के चुनाव लड़ती है और चुनाव हो चाहे ना हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती से काम करता रहता है और अपने कार्यकर्ताओं को तीव्र धार देते रहता है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और केदारनाथ का चुनाव आने वाले समय में 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 24 नवंबर को जब इसका रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। चारधाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। इसके साथ साथ केदार धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का काम जो सरकार ने करने का कुछ प्रयास किया, उसके विरोध में वहां पर लोगों में आक्रोश है। सोने का प्रकरण है, उसको लेकर के भी लोगों में आक्रोश है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिससे आम जन आज अपने आप को इस सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन तमाम विषयों को जो हम उठाने का काम करेंगे। नैनीताल में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली हुई जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने कमिश्नरी का घेराव किया। वहीं संत पार्क में कांग्रेस ने बड़ी जनसभा की है और सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि सरकार की जिन विरोधी नीतियों से लोग परेशान हैं और कांग्रेस आम जनता की आवाज उठा रही है। बच्चे बेरोजगार पड़े हैं पढ़ लिख कर। ये उत्तराखंड सेना का राज्य है, ये देवभूमि है। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है। अग्निवीर योजना ने उस पर हमारे पानी डाल दिया। ताकि बीजेपी क्या कर रही, स्मार्ट मीटर लगा के लोगों की जेब काटने की तैयारी हो रही। किसानों का समर्थन मूल्य का पता नहीं, किसानों की तोल का पता नहीं, किसानों की खाद के रेट बढ़ा दिए और खाद का जो है जो उसका भार है वो कम कर दिया। तो हर तरीके से त्राहिमाम में पहाड़ और मैदान में झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में मलिन बस्तियों को हटाने के मामले में सरकार में मंथन चल रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने मलिन बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सरकार 3 साल पहले अध्यादेश लेकर आई थी और मलिन बस्तियों को बचाया गया था। वहीं आज अध्यादेश की मियाद खत्म हो रही है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। सरकार अभी 2 विकल्प पर विचार कर रही है। पहला 2016 की नियमावली में संशोधन करना या फिर सरकार एक बार फिर से अध्यादेश भी ला सकती है। पूरे प्रदेश भर में है, वहाँ की आपको जानकारी है ही है कि 2 बार इसका 3-3 साल का कार्यकाल ऑर्डिनेंस का बढ़ा है। और आज भी हमारी इच्छा ये है कि हम लोग उनके लिए कुछ राहत दें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे और
ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं। कोटद्वार के झंडीचौड़ समेत रामपुर और सने इलाके में हाथियों की दहशत बनी हुई है। रात के समय हाथियों का झुंड गांव में धमक जाता है और खेती बर्बाद कर देता है। हाल ही में हाथियों के झुंड ने इलाके में दीवार और गेट भी तोड़ दिया, साथ ही कई जगह फसल भी रौंद डाली। वहीं हाथियों की धमक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में रात गश्त लगाने की मांग कर रहे हैं। दोनों ही इलाके जंगल से सटे हुए हैं, ऐसे में आए दिन इलाकों में हाथियों की धमक बढ़ जाती है। उधर से आया, अरे देखो हमारे गेहूं का नाश कर दिया दोनों बार, 2 दिन आ गया, अरे 1 दिन पहले भी आया था 2 बार। बे डर है हमारा, तो अब देख लो ये सामने आ जा रहा घर के सामने, और उन बच्चों पे तो कल चले गया था वो उधर। स्वागत है। ब्रेक के बाद हरिद्वार में पुलिस दिवंगत महंत गोविंद दास के शव की तलाश में जुटी हुई है। इसके लिए कनकल थाना पुलिस ने बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रद्धा भक्ति आश्रम के महंत की संपत्ति के लालच में गला दबाकर हत्या कर उनका शव गंगा में फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि महंत का शव बरामद करना अभी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यूं तो पहाड़ में पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों ऑटम सीजन चल रहा है तो सैलानी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पहाड़ में जाम भी परेशानी इस दौरान बन रहा है। विंटर सीजन के दौरान पहाड़ पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। मॉनसून के बाद पर्यटक पहाड़ की खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। खासतौर पर बंगाल और गुजरात के पर्यटक कैची धाम और रानीखेत समेत दूसरे हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं। बहुत मजा है। अभी तो वेदर भी काफी अच्छा हो गया है, तो अभी तो हम लोग को लग रहा है कि मतलब व्यू अच्छा मिलेगा, क्लियर वेदर है, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग तो पहाड़ इसलिए आते हैं कि हम लोग को हिमालय देखने को मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा, यही मेन पॉइंट है। और यहाँ तो लेक है, इसलिए लेक और पहाड़ एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए आए हैं। गौरतलब है कि दशहरा से दीपावली तक पहाड़ों में ऑटम सीजन चलता है। इस दौरान बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जबकि वीकेंड पर तो हालात ये हैं कि सड़कों पर घंटों का जाम भी झेलना पड़ रहा है। वहीं पार्किंग की भी समस्या लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पहाड़ में बढ़ रही सैलानियों की तादाद से कारोबारी और सरकार दोनों खुश हैं। जो भीड़ उमड़ रही है, सैटरडे संडे को तो निकलना मुश्किल, 4-4, 5-5 घंटे तो हम रुक जाते हैं। इसी तरह से हमारे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में और हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार में जो भीड़ आ रही है, पर्यटक आ रहे हैं, वो अनुकरणीय है, हमारे लिए उत्साहवर्धक है। सब समस्याओं का समाधान, आप जानते हैं जैसे समस्याएं आते हैं समाधान की योजनाएं बनती है। हमारी सरकार अगली बार से भीड़ कम हो, व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से सबको हर जगह के दर्शन मिले, पर्यटकों को सुविधा मिले, इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठा रही है। बहरहाल बारिश के बाद पर्यटकों की भीड़ आने से पर्यटन कारोबार पर पंख तो लगे ही हैं, रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिल रहा है। हालांकि अगर सुविधाओं का विस्तार हो तो पर्यटकों की तादाद और भी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर है, जहां पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर राजीव मित्तल पहुंचे और अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट का जायजा लिया और हरिद्वार में आयोजित होने वाले गंगा उत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। पौड़ी जिले की 94 पटवारी और कानूनगो चौकी बदहाल हालत में है। समय पर चौकी की मरम्मत न होने के कारण जर्जर हो चुकी हैं। वहीं चौकी भी पटवारी भी नहीं बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने काम करवाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई पटवारी चौकियों में ताले जड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर लोगों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
बदहाली का कारण ये भी रहा है कि वहाँ पर जो है कि ये संचालित नहीं हो पाए हैं, पटवारी वहाँ बैठे भी नहीं है और ये भी कारण रहे हैं और इस कारण भी वो मतलब जर्जर स्थिति में हो गए हैं। इतना पैसा लगा और कभी बैठे नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पटवारी नहीं आ पाता न वहाँ पे कोई मिलता नहीं और कानूनगो की बड़ी दिक्कतें होती तो लोगों को मजबूर होकर के क्या कहते हैं तहसील में आना पड़ता। फर्स्टली तो हम जो म्यूटेशन से रिलेटेड कार्रवाई है वो हम लोग उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, साथ ही राजस्व परिषद के माध्यम से जितने हमें धनराशि प्राप्त होती है चौकियों को बनाए जाने के लिए या उनके मरम्मत से रिलेटेड, तो हम इसको देख रहे हैं। और जो बहुत डिलैपिडेटेड कंडीशन में अगर हैं हमारी चौकियां तो एसडीएम से इमीडिएटली इसमें रिपोर्ट मंगवा के जो आवश्यक कार्रवाई की जानी की जाएगी। हरिद्वार में जंगली हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि इसके मुआवजे के लिए किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से किसानों को 27 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा खानपुर रेंज का 14 लाख और दूसरे नंबर पर हरिद्वार रेंज का 11 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया है। मानक इसका जो है शासन की तरफ से नियमावली है, मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण नियमावली, उसके तहत ये कंपनसेशन दिया जाता है। उसमें हर एक जो भी फसल होती है उसका पर एकड़ के हिसाब से रेट निर्धारित है, उसी के हिसाब से उसका नुकसान का जायजा हमारे सेक्शन अधिकारी द्वारा किया जाता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर उतुड़ी सेरा सहित बंदरकोट में पहाड़ी पर हो रहे ट्रीटमेंट काम की वजह से इन दिनों लंबा जाम लग रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार जाम से समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन को बोला गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि कई बार 9 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में घंटों का समय लग रहा है। इन दिनों चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है और जाम लगने की वजह से चारधाम यात्रा भी परेशान हो रहे हैं।